और सुनते भी हो और सभी लोगों ने बताया, विशेषकर जो वातावरण बन रहा है, आप इनमें सोचो कि भाई राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया, मोदी जी ने क्या कह दिया, बिट्टा जी ने क्या कह दिया, महाराष्ट्र के एमएलए ने क्या कह दिया। एक ऐसा देश का जो वातावरण बन रहा है, ये हम सबके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जिसमें एग्रेसिव जो लोग हो जाते हैं जिस देश के अंदर, एक आतंकवाद का माहौल पूरे देश के अंदर बनता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वातावरण हम सबके लिए ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। ये बीजेपी वाले हर चीज को इस तरह से भ्रमित करते हैं, जनता को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ऐसा वातावरण बढ़ा देते हैं कि हमको वोट मिल जाए। मेरे सामने कोई उदाहरण है, जब जाएगी लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी ने ये कहा था, अगर हिंदू बनते हैं, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकते। ये बात सही की थी, गलत कही थी उन्होंने। ऐसा ये लो हिंदुओं की इंसल्ट कर दी, हिंदुओं की इंसल्ट कर दी, मंदिर में देखा आपने, पूरा बबंड कर दिया, पुतले जला रहे हैं, हवल्ला कर रहे हैं। बिल्कुल सही की थी भाई, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, तुम हिंदू नहीं, उनका मतलब ये था। अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, ये कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं और ये सही है। यदि यही वातावरण चलता रहा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी राहुल गांधी जी ने ये बोला है, देखो आरक्षण में एसटी भी आती है, एससी भी आती है, ओबीसी भी आती है, जनरल में भी गरीब लोग आते हैं। किसी ने उनसे क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया था कि भाई भारत के अंदर जो आरक्षण चल रहा है वो कब तक जारी रखा जाएगा, इस मामले में आपके क्या विचार है। ये अपन लोगों के कंसेप्ट किधर होने चाहिए, क्योंकि ये जनता को भ्रमित करते हैं। इन्होंने वैसे हमारे में हमने से तीतर पाल रखे वो चिल्लाते हो तीतर। राहुल गांधी जी ने ये कहा था और सेम वो कहा था जो जैसे भाई सुरेंद्र जी बता रहे थे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख रखा है। राहुल गांधी जी ने बोला, अब जब तक पूरे देश के अंदर सामाजिक गैर बराबरी खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक पूरे देश के अंदर आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक पूरे भारत में सब लोग समान रूप से अपना जीवन यापन रखना चालू नहीं कर देंगे, तब तक आरक्षण समाप्त करने पे विचार कर ही नहीं सकते। जब तक तो विचार ही नहीं कर सकते, और जब सब बराबर हो जाएंगे तब विचार करेंगे। अब बताओ क्या गलत है। और यही बाबा साहब ने संविधान बोला है। अब क्या हुआ, कुछ लोगों को तो सीआर भरने की आदत है, कुछ लोगों को हाईलाइट होने की आदत है, जिनके बाबा ने देश के लिए जान दे दी, बिट्टा जी के ने आज मंत्री बना दिया, उनको बिना चुनाव लड़े वो बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के बोल रहे हैं, और इसका असर पूरे समाज में गलत जा रहा है। लोग एग्रेसिव हो रहे हैं। देखो अपने यहाँ भी देखा होगा, जिस गांव के लोग एग्रेसिव होते हैं, अनुशासित नहीं होते, गांव बर्बाद। जिस घर के लोग एग्रेसिव होते हैं, उग्रवादी टाइप बन जाते हैं, घर बर्बाद। जिस राज्य के होंगे राज बर्बाद, और जिस देश के होंगे जो देश बर्बाद। तो ये गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं पूरे देश को। हम कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, हम इसको रोकें। शुरू से सेम रखा है हमने, हम इसको रोकें और यही हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हित करें। न्याय व्यवस्था की बड़ी स्थिति खराब है। बिल्कुल मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, लोग तो कहीं कहते साहब यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, सही बात है, प्रजातंत्र है। आप ये देखो, मैंने ये जो बता रहे थे मन्नान भाई, मेरे मन में था, मेरे कई लोगों ने बोला है बोलो ना मत। लोकसभा के अंदर जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के जज बनते आ रहे हैं, कोई जाति की बात नहीं है इसमें, उसको भ्रमित कर देते हैं। अब तक पूरे भारत में 400-500 परिवार ऐसे हैं, उनके ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते आ रहे हैं। कोई एसटी एससी ओबीसी जनरल की बात नहीं है, वही जज बनते आ रहे हैं। अब उनकी मानसिकता क्या हो सकती है आप सोच सकते हो। हमने लोकसभा में इसी तरह कहा था, और भाई जिस तरह से सिविल सर्विस की एग्जाम होती है, आईएएस के एग्जाम होते हैं, उसी तरह से न्यायिक सेवा की परीक्षा हो जानी चाहिए, जिसमें योग्यता होगी वो बन जाएगा। क्या गलत है इसमें भाई? कोई एसटी का योग होगा तो परीक्षा पास कर लेगा, ओबीसी का होगा तो पास कर लेगा, एससी का होगा तो पास कर लेगा, और जनरल का होगा तो पास कर लेगा। ये हमने पहली बार मैंने सोनी लोकसभा में उठाया था, हमें खुशी इस बात की है। 2-3 दिन बाद में राष्ट्रपति इसमें बोली, और अब तो हमारे राहुल गांधी जी ने इस एजेंडे को ले लिया। और सही एग्जाम होनी चाहिए भाई, खुली परीक्षा करवा लो, जो पढ़ेगा जो बन जाएगा, और जो ईमानदार से एग्जाम से पढ़ेगा वो किसी सरकार के दबाव में नहीं रहेगा। अब कॉलेजियम से बनते हैं, इससे बनते हैं, बड़े उनको नेताओं को राजी रखते हैं, कमेटी होती है, कॉलेज में होता है, तो वो तो उन्हीं की बात करते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं।
अपने राजस्थान में ही कई ऐसे परिवार है जिन्होंने 10 जज बन गए। आज जो प्रेसिडेंट में जज है ना, चीफ जस्टिस, उनके पिताजी चीफ जस्टिस ही थे। तो ये सब ऐसी स्थितियां हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये है, मैं तो कहता हूं मोदी जी को, यदि वास्तव में देश हित की बात करते हैं तो जिन लोगों ने राहुल गांधी जीप काट लेंगे, राहुल गांधी दादीवाड़ा कर देंगे या आतंकवादी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं कर रहे तो ये मानो कि ये नेता चला के उनसे खेलवा रहे, वो चला के देश का वतन गंदा कर रहे हैं, चला के ऐसा एनवायरमेंट पैदा कर रहे हैं। तो हम सबको मिल करके देखो, बुलडोजर क्या बुलडोजर, अब सुप्रीम कोर्ट को आना ही पड़ा ना, उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। इनकी तो मानसिकता ऐसी है, इनका नीचे से लेकर ऊपर कार्य करता